एक दिन वीर की दूसरी शादी हो जाती है। वीर का पहले से ही एक बेटा होता है। जब वीर इमली से शादी कर कर अपने घर उसे लेकर आता है, तभी वीर इमली से कहता है, मेरे सिवाय बंटी का कोई नहीं है, बंटी मेरी जिम्मेदारी है, तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। तभी इमली कहती है, हाँ ठीक है, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इमली बंटी का अच्छी माँ की तरह ख्याल रखती थी। एक दिन वीर काम के लिए निकल जाता है। इमली बंटी को खाना खिला रही होती है। तभी वीर का दोस्त जिंटू वहाँ पर आता है। वो इमली से कहता है, भाभी माँ जल्दी चलिए, वीर का आँख नहीं खुल रहा है, उसका तबीयत खराब हो गया है। तभी वे तीनों वीर के पास जाते हैं। वे लोग वीर के पास पहुंचकर देखते हैं कि वीर तो मर चुका है। ये देखकर बंटी और इमली रोने लगते हैं। फिर इमली अपनी भावना को संभालती है और अच्छी तरीके से बंटी का ख्याल रखने लगती है। वो घर में काम भी किया करती थी और बंटी को पढ़ाने के लिए बाहर भी काम किया करती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर बंटी की बाहर नौकरी लग जाती है। फिर इमली उसकी शादी करा देती है। बंटी बाहर अपनी पत्नी ट्विंकल के साथ रहता था। एक दिन ट्विंकल बंटी से कहती है, तुम्हारे गाँव की जमीन फालतू पड़ी है, क्यों ना उसे बेचकर यहाँ पे एक फ्लैट ले ले। फिर बंटी कहता है, वो माँ की ज़मीन है, वो मेरी सगी माँ नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी सगी माँ जैसा ही मेरा ख्याल रखा है। फिर ट्विंकल कहती है, जब देखो तब माँ माँ करते रहते हो, एक दिन अपनी माँ से ज़मीन मांग के देखो, तब उनकी असलियत मालूम पड़ जाएगी। उस दिन बंटी के ऑफिस की छुट्टी होती है। फिर बंटी अपनी पत्नी ट्विंकल को लेकर अपनी सौतेली माँ के पास जाता है। तभी ट्विंकल इमली से कहती है, माँ आप ही तो कहती है सब कुछ हमारा है, तो आप एक गाँव की ज़मीन हमारे नाम क्यों नहीं कर देती। तभी इमली बंटी से कहती है, क्या तुझे भी यही लगता है कि जमीन मैंने अपने लिए रखी है। लेकिन बंटी कुछ नहीं बोलता। तो इमली समझ जाती है कि उसका बेटा भी यही समझता है। फिर इमली सारी जमीन बंटी के नाम कर देती है और खुद वृद्ध आश्रम चली जाती है।